हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका मेरी एक और अन्य वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूं यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस 11 का नया अपडेट देखने को मिल चुका है 11.1.4.4। आई होप आप सभी को ये अपडेट धीरे धीरे करके मिल रहा होगा। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले वन प्लस का सर्वर क्रैश हो गया था, जिसके कारण से कुछ इस तरीके का एरर भी आपको डेट और टाइम सेट करने का आ रहा था, परंतु ये सब एरर था सर्वर का, अब वो फिक्स हो चुका है। इसी के साथ आपसे मैं बात करूं वन प्लस नॉट पर मैंने यहाँ पर BGMI की टेस्टिंग की, तो BGMI की टेस्टिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें बैटरी का जो इशू था वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होता हुआ देखने को मिल गया है। लगभग मैंने 22 मिनट का गेम प्ले किया, उसमें मुझे 15% बैटरी ड्रॉप देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर बैटरी 30% थी, परंतु 30% से वो 60% पर आती हुई देखने को मिली। तो लगभग यहाँ पर 15 मिनट के ही आसपास बैटरी ड्रेनिंग देखने को मिला, लगभग मुझे 22 मिनट के गेम प्ले में। इसी के साथ आगे मैं बात करूं आपको ग्राफिक इसमें क्या कुछ देखने को मिल जाते हैं नॉट पर, तो ये आप देखेंगे BGMI के जो ग्राफिक हैं स्मूथ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो एक्सट्रीम तक आप ले जा सकते हैं। HDR पर आपको अल्ट्रा तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल को थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसी में अब आप ब्राइटनेस को डाउन भी कर सकते हैं। मैं स्मूथ और एक्सट्रीम पर गेम को प्ले कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ में भी आपको यहाँ पर मैं दिखाऊँ, ये अब मैं यहाँ पर कैमरा की स्क्रीन बंद कर चुका हूँ, ये आपको सीधी डायरेक्ट इस गेम की स्क्रीन देखने को मिल रही है इसी डिवाइस के साथ में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गेम के फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहे हैं पहले की तुलना में। हालांकि इस पर अगर मैं बात करता हूं, इसकी जो साउंड वगैरह है वो बिल्कुल ही क्लियर आ रही है, कोई भी यहाँ पर इशू नहीं मिलता है गेम में कि यहाँ पर कोई भी आपको ग्लिच देखने को मिले। तो मैं यहाँ पर गेम प्ले को आगे बढ़ाता हूं। आ गया, मार दिया। हालांकि आप देखेंगे थोड़े फ्रेम ड्रॉप अभी भी हो जाते हैं, कहीं अगर आप नियर से फार की तरफ देखेंगे तो ये आपको इशू देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको ये इशू पहले की तुलना में कम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट गेम की तरफ से भी हो रहे हैं और साथ में यहाँ पर वन प्लस भी अपने डिवाइस पर इम्प्रूवमेंट करने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ आप देखेंगे इसमें जो बैटरी इशू है वो यहाँ पर काफ़ी हद तक फिक्स है, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 42 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल जाता है। 42 से डाउन यहाँ पर टेम्परेचर नहीं हो रहा है। हालांकि इस टेम्परेचर को मुझे लगता है कि 36-38 के आसपास रहना चाहिए, जो कि यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है। हालांकि रूम टेम्परेचर पर भी डिपेंड होता है कि इसका जो टेम्परेचर है कितना जाना चाहिए। तो इस अनुसार ये टेम्परेचर 42 के आसपास मुझे देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप वेदर में भी देखें अगर अपने एरिया के, तो वहाँ पर भी आपको जो टेम्परेचर है वो कुछ इसी तरीके का देखने को मिल जाएगा लगभग में। तो ये यहाँ पर इतना जा रहा है, तो ये भी एक आम बात है, परंतु इसको थोड़ा सा और कंट्रोल में लाया जा सकता है वन प्लस को थोड़े से और इम्प्रूवमेंट करके। फिलहाल में ये जो अपडेट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो चिकन डिनर है वो भी काफ़ी आसानी से हो गया है। तो यहाँ पर वन प्लस नॉट पर अगर आप गेम प्ले कर रहे हैं BGMI को, तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में आपको इस अपडेट पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप या फिर बैटरी का इशू मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा है। आपको अगर लगता है तो आप एक बार फैक्ट्री डेटा रीसेट जरूर करें अपने डिवाइस को अपडेट करने के बाद में। उसके बाद यहाँ पर आप दोबारा से बैकअप लिया हो डेटा अपना रिस्टोर करा सकते हैं और अब गेम को आप प्ले करेंगे तो आप देखेंगे हद तक आपको जो इशू है वो नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वन प्लस की सारी गलती नहीं होती है, कुछ गलतियाँ हम लोगों की भी होती
होती हैं। तो वो गलतियों को हम लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और इन गलतियों को थोड़ा सा फोकस करते हुए सुधार लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके लिए आप हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।